अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर जिस तरह दुनिया के तमाम बड़े शहरों के अंदर शहरी मसाइल होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो शहरी मसाइल का सामना कर रहा है। इन तमाम टाउन प्लानिंग के लिए जो इदारा लाहौर को देखता है उसको हम लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी गुज़िश्ता 45 बरस से जो है वो लाहौरियों की को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात फ़राहम करता है। हम गुज़िश्ता 45 साल से ये देख रहे हैं कि इस अथॉरिटी को बने हुए तो जो है वो तकरीबन साढ़े 4 दहाइयाँ हो चुकी हैं, मगर ज़ुल्म ये है कि ना तो यहाँ पर टाउन प्लानिंग जो है वो किसी बड़े शहर की तरह, किसी मॉडर्न सिटी की तरह जो है वो हमें नज़र आती है। बल्कि उससे मुंसलिक जो मुलाज़मीन और अफ़सरान हैं, वो खुद जो है वो इस हवाले से लोगों को गैर कानूनी काम करने पे जो है वो उकसाते हुए नज़र आते हैं। अब भी अगर हम देखें तो जो एलडीए में जो इस वक्त काम हो रहा है, उसमें ज़्यादातर जो है वो कोशिश अफसरान की जानिब से यही है कि हुकूमत की जानिब से जो उनको एक टारगेट दिया गया है रेवेन्यू का, उसको किसी न किसी तौर जो है वो मीटअप किया जाए। और इसके लिए जो है वो न सिर्फ कमर्शियल फ़ीसों की अदम अदायगी, इसके अलावा जो है वो जो कमर्शियल नक्शा जात हैं, नक्शे जो मुख्तलिफ़ इमारतें गैर कानूनी तौर पर जो है वो बनाई गई या बनवाई गई हैं, उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ीसों का जो है वो इतलाक़ किया जाए और उससे जो है वो रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हम देखते हैं कि तमाम ज़ोन जो हैं एलडीए के वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इस तमाम अमल में जो ज़ुल्म वाली बात है वो ये है कि तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो अमूमी तौर पर टारगेटेड होती हैं, और ये उन लोगों को या उन इमारात को जो है वो टारगेट किया जाता है जो एलडीए के मुलाज़मीन या अफ़सरान के साथ जो है वो मामलात तय करने में नाकाम होती हैं। ये बिलाशुबा जो है वो इस अरसे में हमने देखा कि एलडीए का रेवेन्यू भी बढ़ा है, एलडीए के अंदर जो है वो हमें बहुत सारा इस हवाले से काम होता हुआ भी नज़र आया, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आम शहरी का हम देख रहे हैं कि हो रहा है। हमने जहाँ पर जो है वो नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से मुख्तलिफ़ जो मुहिमें चलाई गई हैं वो भी देखी हैं गुज़िश्ता दिनों में। लेकिन इसके साथ-साथ लाहौर जैसे शहर में जो खुदरो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनकी जो है वो पैदावार अब तक हमें रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ इन एलडीए के अफ़सरान के साथ मिली भगत के ज़रिए जो है वो मार्ज़ वजूद पे आती हैं। अब इस वक्त भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 120 से ज़ायद ऐसी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स हैं जो एलडीए के जो डायरेक्शन में आती हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम ना सिर्फ काम कर रही हैं, बल्कि जुल्म की बात ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन 6 से 8 माह से हम देख रहे हैं, 6-8 माह से, कि इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई भी जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही है। आज एक बड़े तवील अरसे के बाद कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है वो जो हमें बाखबर ज़राए ने बताई है वो ये है कि जो पंजाब की एक आला मुक़तदर शख्सियत है, उनके दामाद की एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इस वक़्त बन रही है, और उसी के मामलात को जो है वो सीधा रखने के लिए बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी जो है वो तंग नहीं किया जा रहा था। अब अवामी दबाव कहिए या कुछ और वजह जो है वो हम कह सकते हैं कि उसके बाइस आज बड़ी मुश्किल से जो है वो डीजीएलडीए की जानिब से ये अहकामात उनको दिए गए, और उसके बाद कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो है वो कार्रवाई भी की गई। लेकिन मैं यहाँ ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ जो कार्रवाई है वो हम सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि दिखावे की कार्रवाई है। क्योंकि इनके ऑफ़िसेज़ जो है वो कहा तो ये गया है कि हमने गिरा दिए, लेकिन शायद उनकी कुछ जो मशीनरी से कुछ बोर्ड्स और इस तरह की चीज़ें गिराने के अलावा जो है बड़ी कार्रवाई हमें नज़र नहीं आई है आज। और उसी वजह से जो है वो न सिर्फ़ हुकूमती ख़ज़ाने को जो है वो अरबों रुपए का नुकसान होता है, बल्कि जो शहरी हैं उनके भी जो है वो अरबों रुपए दाँव पर लग जाते हैं, क्योंकि तमाम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। और जब हाउसिंग सोसाइटी मंजूर शुदा ना हो, तो ना तो वहाँ पर जो है वो वासा की जानिब से पानी का कनेक्शन दिया जाता है, ना वहाँ पर जो है वो लेस्को की जानिब से बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, और ना ही दीगर जो सरकारी इदारे हैं वो जो सहूलियात है वहाँ पर फराहम करते हैं।
अब एक दफ़ा तो जो है इन सोसाइटीज़ के मालकान की जानिब से सड़कें भी बना दी जाती हैं, दीगर चीज़ें भी जो है वो बिछा दी जाती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये जो है वो हम अक्सर देखते हैं कि मालकान तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ बेचने के बाद जो है वो खुद रफू चक्कर हो जाते हैं। अब भी इसी किस्म का वो रहा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रावी किनारे कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो डूब भी गई थी, उसके हवाले से भी बड़ी जो है वो ले-दे हमारे सामने जो है वो आई। और लेकिन इसके बावजूद जो है वो अब भी इस हवाले से आप यूँ कह लीजिए कि 90% सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके खिलाफ ना तो कार्रवाई किसी किस्म की की जा रही है और ना जो है वो हमें मुस्तक़बिल में होती नज़र आ रही है।